अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अनप्रेसिडेंटेड मूव में अपने एक जर्नल को, एक फॉर्मर चीफ, फॉर्मर DGISI को अरेस्ट किया है, उसका कोर्ट मार्शल किया है। ये मामला पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं हुए। पूरी दुनिया ने इस खबर को उसी इंपॉर्टेंस के साथ, उसी नौयत के साथ पब्लिश किया है जितनी बड़ी ये खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो पोस्ट करता है कि पाकिस्तान एक्स स्पाई चीफ एंड इमरान खान एएलआई इज़ अरेस्टेड। इमरान खान का एएलआई, इमरान खान का बड़ी, इमरान खान का सहूलतकार, मददगार जो है वो आर्मी ने, मिलिट्री ने, पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है। न्यूयॉर्क टाइम्स हवा में तीर नहीं चलाती, वो किसी एजेंडे पे और इस तरीके से मामला को नहीं चलाती। वो अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करके फिर उस चीज़ को पब्लिश करती है। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि फैज़ हमीद इमरान खान का एएलआई था, तो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो डॉट कनेक्टिंग करेंगे। खैर, इमरान खान ने फैज़ हमीद के अरेस्ट से मुतल्लिक कहा है कि ये आर्मी का इंटरनल मैटर है, ये मिलिट्री का ज़ाती मसला है। मैं तो सियासतदान हूँ जी, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा क्या ताल्लुक है मिलिट्री से, उनका जर्नल है वो जाने। लेकिन इसी तरह की स्टेटमेंट्स आप DGI SPR की तरफ से भी सुनते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी सुनते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि जी ये सियासी मामला है, मिलिट्री जो है वो गैर सियासी है, वो ए पॉलिटिकल है, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने अपने इदारों पर फोकस करेंगे। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की अगर आपने पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो आपको इसे डीकम्पार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा, इस मुल्क को। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, कि ये जुडिशरी का इदारा है, ये एग्जेक्टिव है, ये प्राइम मिनिस्टर है, इस तरीके से सारे मामला हैं, मिलिट्री है, इन सबको आपने एक यूनिट के तौर पर कंसिडर करना है। क्योंकि आपने खुद ही इन्वॉल्वमेंट कर करके दूसरे इदारे में मिलिट्री की, ISI की जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है ये पॉइंटिंग होती रही है, फिंगर पॉइंटिंग होती रही है उनकी तरफ, जुडिशरी की तरफ से, जजेस की तरफ से, कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं। इमरान खान जो है वो उनके सेम पेज बाजवा के साथ, शहबाज शरीफ का सेम पेज जनरल आसिम मुनीर के साथ, तो एक दूसरे के साथ ये लोग एक होकर बैठे हैं, तो उन्होंने खुद ही वॉल्स गिरा दी हैं। पाकिस्तान की सियासत को अंडरस्टैंड करना है तो उन वॉल्स को सेपरेट करके आप देखें तो आपको पता लगेगा कि कोई इस वक्त ज़ाती मामला नहीं है। हर एक चीज़ जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रही है, जुडिशरी के साथ हो रही है, मिलिट्री के अंदर हो रही है, वो इंटरकनेक्टेड है। अगर फैज़ हमीद का अरेस्ट हुआ है, कल मैंने आपको अपनी जो वीडियो जो बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये पॉलिटिकल कोर्ट मार्शल होने जा रहा है जनरल फैज़ हमीद का। यही इस वक्त मामला है। इमरान खान अगर कह भी दें कि ये मिलिट्री का ज़ाती मामला है, इसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, जितना मर्जी इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हेडेक बनाने की कोशिश करें, जितना मर्जी फैज़ हमीद को इमरान खान का एएलआई बनाने की कोशिश करें, चाहे पाकिस्तान के अंदर के लोग, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, चाहे अमेरिका ये बात करने की कोशिश करे कि फ़ैज़ हमीद इमरान खान का एएलआई था, लेकिन ये मिलिट्री का अपना मसला है, वो सियासी बंदा नहीं था और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है फ़ैज़ हमीद के साथ। तो ये जी रियलिटी से थोड़ी सी दूर बात है। खैर, सबसे पहली बात यह कि फॉर्मर DGISI फैज़ हमीद, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जब वो अरेस्ट हुए हैं तो उनको उनके आर्मी के यूनिफॉर्म में अरेस्ट किया गया है। ये कोर्ट मार्शल का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जब एक फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी जो है वो गिरफ्तार होता है तो वो एक अलेजिड जो है वो बंदा हो गया, उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसको लेके ना वो प्रूवन इनोसेंट है, ना ही वो प्रूवन गिल्टी है। तो अगर आप जो है वो कोर्ट मार्शल में अपने इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, तब आप घर जाएँ, सुकून से बैठें, मज़े करें। लेकिन अगर आप गिल्टी प्रूव होंगे तो जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि स्ट्रिप समवन फ्रॉम हिज टाइटल, आप जो है किसी के बैज उसके यूनिफॉर्म से उतारते हैं, उस स्ट्रिप करके आप उसको, उसके टाइटल्स उससे छीनते हैं। बिल्कुल वही मामला जो है वो फैज़ हमीद या किसी भी जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी के साथ किया जाएगा कोर्ट मार्शल के बाद। ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है जी डॉट कनेक्टिंग, के पाकिस्तान में जो सियासी मामला हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम मामला को चलाएंगे। DGISPR की तरफ से ट्वीट की गई है कि पाक फ़ौज गद्दारों को नहीं बख्शती, चाहे वो पाक फ़ौज के अंदर हों, चाहे वो पाक फ़ौज के बाहर हों। जो भी मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी से टकराएगा। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इस ट्वीट के बाद और जो उनकी प्रैक्टिकल एक उन्होंने स्टेटमेंट बनाई है फैज़ हमीद के अरेस्ट से, ये एक पत्थर है फाउंडेशन का जो रख दिया है जनरल आसिम मुनीर ने इस मुल्क में, इस मिसाल को कायम करते हुए कि मुल्क आपके आर्मी के इदारे के अंदर या आर्मी के इदारे के बाहर किसी ने मसला किया तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि जर्नल्स को लेके आज तक बहुत से मसाइल, बहुत सी जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं हमने सुनी है। परवेज़ मुशर्रफ को आप ले लें, ज़ियाउल हक को ले लें, अयूब खान को ले लें, बहुत सी बातें होती आई हैं। लेकिन वाई नाउ? ऐसी क्या मिस्टेक फैज़ हमीद की तरफ से हुई है कि उनको ज़रूरी समझा गया कि अरेस्ट किया जाए, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए? इस तरह की क्या गलती उनकी तरफ से की जा रही थी जिसके ऊपर जो है इस करंट लीडरशिप को, इस करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी की जो इस वक्त सारी आपकी क़यादत मौजूद है,
उसने ये ज़रूरी समझा कि इस बंदे को पकड़ना ज़रूरी है। और बात जो रिपोर्ट्स में सामने आई है कि जनरल आसिम मुनीर को किसी भी तरह की जो है वो इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा कि किसी भी कोर कमांडर ने ये कहा हो कि नहीं रहने दें, मत करें, या इस तरीके से कुछ भी ना हो। जितनी भी क़यादत इस वक्त मौजूद है उसने अपना कंसेंसस दिया है कि जी इनका जो है कोर्ट मार्शल होना चाहिए, फैज़ हमीद का अरेस्ट ज़रूरी हो चुका है। तो ऐसी क्या गलती है फैज़ हमीद जो कर रहा है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो है वो एनालिसिस की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करते हैं। इमरान खान के बारे में ये बात होती आई है कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस लेवल शेक नहीं करता। उनका एक ट्विटर के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से होता आ रहा है, लेकिन ऐसे जैसे एक अंधा कुआं है, अंदर से लोग निकलते जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वो वहीं का वहीं रहता है। रोज़ एक नया बंदा निकलता है जो लाखों अकाउंट चला रहा है, जिस भी तरीके से ट्विटर के ऊपर अपना एजेंडा चला रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर अपना एजेंडा चला रहा है, और उसकी हरकतें और उसका जो मसला है वो पूरी आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट से मसला होता है, पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो बहरहाल इस सारी चीज़ के ऊपर कहा जाता था कि जी इमरान खान फ़ौरन जो है ना फंडिंग के ऊपर चल रहा है, पता नहीं यहूदी एजेंट है, क्या मामला है, कौन सी बैक मौजूद है इसको, इस चीज़ को कि बैक किसकी है इमरान खान को, आप दो चीज़ों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली है न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टेटमेंट, जो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ के बता दी है कि जो एक्स स्पाई चीफ इमरान खान का एएलआई अरेस्ट हो गया। ये अमेरिका कह रहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान का सहूलतकार और बड़ी था। दूसरी बात, जो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट इमरान खान की तरफ से पब्लिश की गई थी, पोस्ट की गई थी ट्विटर के ऊपर, और उसमें खुल के वो जनरल आसिम मुनीर को, और इन जनरल भी खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो पेज है वो पोस्ट करता रहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ, इमरान खान ने कहा है, तो उसका जिम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर है। तो एक बहुत ज़बरदस्त सा कॉन्फिडेंस मौजूद हमें इमरान खान की साइड पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पे नज़र आता था, और एक आप हेल्पलेसनेस कह सकते हैं जो हमें आर्मी की तरफ से नज़र आती थी कि क्या पाकिस्तान, जिसको अब आप पूरी दुनिया में एक मिलिट्री स्टेट के तौर पर जानते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का, पाकिस्तान 77th अपनी आज इंडिपेंडेंस मना रहा है, 14 अगस्त का दिन है, और आपने इन सारे सालों में हाफ टाइम पीरियड अपनी ज़िंदगी का मार्शल लॉ के अंडर गुजारा है, तो क्या एक करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना हेल्पलेस हो सकता है एक ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो जेल के अंदर है और उसकी पार्टी भी डिसमेंटल हो चुकी है? तो एक ब्रेन, एक आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आप सोचते हैं कि मामला चल किस तरीके से रहे हैं, और इसको ये कहा जाता था कि जी मिलिट्री के अंदर ही सपोर्ट मौजूद है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट इमरान खान ने पब्लिश की थी अपने ट्विटर के ऊपर, तो आर्मी ने जो लेटर लिखा था कि जी इसको हटाएं, और उसके अंदर जो अल्फाज मेंशन किए थे उसमें एक लाइन थी जिसमें लिखा गया था कि ऐसी पोस्ट करने से म्यूटनी का ख़तरा है आर्मी के इदारे के अंदर। म्यूटनी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जब आर्मी के इंस्टीट्यूशन की बात आती है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आर्मी की, जो कि यूनिट के तौर पे हमेशा से मनूवर करती आई है, चाहे जनरल मुशर्रफ हों, चाहे आर्मी को मुशर्रफ की पॉलिसी से लाख मसला था, लेकिन स्टिल वो अपने उस जनरल के पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने उस बंदे को जो है वो कॉर्नर नहीं होने दिया, उसका ट्रायल उसकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल एटलीस्ट नहीं होने दिया। तो इस तरीके से आर्मी मामलात को चलाती है। तो म्यूटनी का लफ्ज़ आपको अगर लगता है कि हवा में पहली दफ़ा ही आर्मी ने जो है वो टॉस कर दिया था, नहीं, म्यूटनी का ख़तरा जो है वो अरसा दराज से आर्मी के, मेरा ख्याल है 1-2 साल से जो है ना आर्मी के इदारे के अंदर मौजूद है कि बगावत हो जाएगी, आर्मी के फ़ौजी आपस में लड़ पड़ेंगे, दूसरे को मार देंगे, तो मुल्क कहाँ जाएगा। ये सिर्फ हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट का रीज़न नहीं था, ये रीज़न इसलिए था कि आर्मी के अंदर भी जो है वो डिवीज़न अलेजिडली हुई थी, ग्रुप्स बने हुए थे। एक ग्रुप जो था वो जनरल आसिम मुनीर का था, जो कि करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और दूसरा ग्रुप यू गेस्ड राइट, वो था जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से एक रिएक्शन की कोशिश की जा रही है कि हमें ये तासुर दे दें कि हम बड़े परेशान हुए हैं कि फ़ैज़ हमीद हमसे जो है वो अरेस्ट हो गया है, और अब फ़ैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद हम जो है वो बिल्कुल ही लावारिस हो गई है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान। तो इमरान खान जी 30+ ईयर्स की उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें उन्होंने एक पॉलिसी अपना कर रखी है जिसका नाम है कि जी फेक इट टिल यू मेक इट, कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते दिमाग में सोचें कि आप वो हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें। तो वही इमरान खान अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं, आपको उन्होंने वीक होकर दिखाना नहीं है। लेकिन एक जो बात करनी ज़रूरी है उसमें एक ये है कि जी फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद हमने सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ दिन पहले से, अरेस्ट तो अभी 1 दिन पहले हुआ है, कुछ दिन पहले से हमने ट्विटर के ऊपर जो मिलिट्री क्रिटिक अकाउंट्स थे उनमें कमी देखी है, उनमें खामोशी देखी है कि जो मिलिट्री क्रिटिक, यानी कि अगर आप इस वक्त मिलिट्री के क्रिटिक बनेंगे तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि करंट लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं,
यानी कि आप जनरल आसिम मुनीर और इस वक्त जितनी भी ये नदीम अंजुम वगैरह लोग बैठे हैं, आप इनको टारगेट कर रहे हैं। तो इन अकाउंट्स में आपने कमी देखी थी, यानी कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की जो ये अरेस्ट है, ये एक दिन में अचानक से, इवन फैज़ हमीद के लिए भी सरप्राइजिंग नहीं था। ये मामलात अंदर खाते ऑलरेडी चल रहे थे और फैज़ हमीद इवन ही न्यू कि जी ये जो है ना अनकरीब मेरे साथ ये होने वाला है। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ फैज़ हमीद से मुतल्लिक जो है, वैसे तो जो टॉप सिटी का एलिगेशंस हैं, लेकिन दूसरी जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो हैं कि जी अब्यूज़ ऑफ पावर, कि ये बंदा इंतहा से ज़्यादा जो है ना अपना असर रसूख दूसरों के ऊपर चलाता था, मैनिपुलेट करता था। इवन PMLN पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इसने अपना इन्फ्लुएंस रख लिया था। इमरान खान के ऊपर तो रखा ही हुआ था। ये एलिजेड चार्जेस, एलिजेड जो मेंटालिटी है इस वक्त आपकी करंट मिलिट्री की, उसके अकॉर्डिंग ये फैज़ हमीद का जो है वो नक्शा है। तो नून लीग के अंदर भी आप इनके कुछ लोगों के अंदर जो है इनका सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने मिलिट्री के बेसिक चीज़ों को हमेशा की भी डिसओबीडियंस की है, अपनी चलाने की कोशिश की है, सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट, सियासी लोगों से मुलाकातें की हैं। और एक और चीज़ जिसके ऊपर इस वक्त आपकी करंट एलीट काम कर रही है आपके मुल्क के अंदर, जो इस वक्त जितनी भी लीडरशिप मौजूद है, मिलिट्री लीडरशिप हो, जुडिशरी की हो या आपकी एग्जेक्टिव साइड हो, तो उनका एक चीज़ के ऊपर फोकस है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इसके अंदर अपना रोल चाहते हैं कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है कि जो सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा, उस रिक्वायरमेंट को जो है ना ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल जैसे मिलिट्री में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो जर्नल होगा उसको हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देना है, ऐसा नहीं होता। और उसमें एक ये चीज़ भी होती है मिलिट्री में कि जो बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर अपॉइंट हुआ है और उससे कुछ सीनियर लोग भी उस जो है वो लिस्ट में मौजूद थे जिनमें से अपॉइंट होने थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन उनसे जूनियर बंदा अगर आपका मुल्क का जो है वो चीफ इलेक्ट अपॉइंट हो जाता है तो वो अपनी पोजीशन से एज अ रिस्पेक्ट अपनी जो है ओहदे की रिस्पेक्ट में जो है रिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है जी, ये मामला है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी यही मामला चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट वाला मामला ना यार ख़त्म किया जाए। ये मंसूर अली शाह बार है हमारे, ये हमें पसंद नहीं है। उस बंदे ने अभी रिसेंट तकरीर करके जो है रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर जोर भी दे दिया है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फैज़ हमीद पॉलिटिकली एक्टिव थे, उनके ऊपर इस तरीके के जो है वो अलेजेड चार्जेस हैं कि ये इमरान खान का भी एलाई है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। और उसके बाद जी ये चाहे जजेस की साइड पे आप थोड़ी सी बगावत देखते हैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या इस मिलिट्री के अगेंस्ट, या आप किसी भी इदारे के अंदर देखते हैं कि लोग खड़े हो रहे हैं, तो उसके पीछे जी फैज़ हमीद का एक्चुअल में जो है ना वो एक बैक मौजूद थी, वो बंदा था जो इस पूरे नेटवर्क को लेकर चल रहा है। तो उस चीज़ को अगर आपने प्रूव करना है तो वो आप इन सबके बिहेवियर से ही कर लेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत स्लाइट चेंजेस के साथ आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर में बदलाव आया है, क्या इमरान खान के जो है वो बातचीत में बदलाव आया है। चलो इनको तो छोड़ दें, आप जुडिशरी के अंदर जो जजेस मौजूद हैं आप उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जी क्या इनके अंदर वो स्टिल कॉन्फिडेंस और वो स्टिल जो एक था कि जी मैं तो सही के और हक के साथ खड़ा होने वाला बंदा हूँ, क्या स्टिल वो बिहेवियर उनका है, क्या अपने उसी जो है वो स्टांस के ऊपर वो खड़े हैं अभी तक। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपकी मिलिट्री, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो फैज़ हमीद साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि बॉस हैं। और इन सबके अकॉर्डिंग फैज़ हमीद साहब ही हैं जिस बंदे ने पूरे मुल्क में इन सारे लोगों को जो जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है अभी तक, चाहे वो जजेस में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो PTI इमरान खान है, तो जी फैज़ हमीद ही वो बंदा है जिसने इस सारे लोगों के अगेंस्ट खड़ा होने की इन लोगों को कॉन्फिडेंस और ताकत दी थी। तो अभी आने वाले दिनों में इस चीज़ को अंडरस्टैंड जो है आप कर सकेंगे। बहरहाल फॉर नाउ इंटरनेट जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है मुल्क के अंदर। इंटरनेट की सर्विसेज को इस हद तक डिस्टर्ब कर दिया गया है कि अगर किसी बंदे की जो लाइवलीहुड है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, अगर कोई फ्रीलांसर है, अगर कोई इस तरीके से मामलात को चलाता है, तो आप अपने इस प्रोफेशन को गुड बाय कह दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इवन VPN के साथ भी अब मामला चलाने मुश्किल हो चुके हैं। तो इससे एक चीज़ जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि आपका मुल्क नॉर्थ कोरिया होपफुली नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज को इस हद तक डिसरप्ट जो है वो एक बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रखा जा सकता। तो क्या जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं वो एंड गेम की तरफ चले गए हैं? क्या इस वक्त हम एंड गेम जो है उसमें जो है वो ये सारे एनालिसिस दे रहे हैं? क्या हमें फैज़ हमीद के इस कोर्ट मार्शल के बाद सच में नज़र आएगा कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर में से कौन सा बंदा एक्चुअल में 9 मई की माफ़ी मांगेगा?
اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کو معافی نہیں مانگ رہے، 9 مئی کو لے کر اپنی جو ہے وہ کنفیشنز نہیں کر رہے، تو کیا فیض حمید اس سارے پریشر کو جو ہے وہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا اس ہیوملیشن کو فیض حمید برداشت کر سکیں گے کہ جی آپ کنفیشن نہ کر دیں؟ کیا عمران خان کے حصے کے سارے کنفیشن فیض حمید سے کرا لیے جائیں گے؟ ان ساری چیزوں کا آنسر آپ کو جو ہے نا آنے والے دنوں میں مل جائے گا. انٹرسٹنگ ٹائم ہے جی، انٹرسٹنگ اس وقت پولیٹیکل معاملات ہیں، ملٹری کے معاملات ہیں، جوڈیشل معاملات ہیں، اور وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ اس ملک کی سیاست کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ نے ڈی کمپارٹمنٹلائز کر دینا ہے ساری چیز کو، ایز اے یونٹ انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ اس وقت آپ کی جوڈیشری، ملٹری اور پولیٹیکل ونگ ایک ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.